नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब ज्यादा खौफनाक हो गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये महायुद्ध अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार हो रहे मिसाइली हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बीच अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। आसमान से बरसते बम और समुद्र में डूबते युद्धपोत इस बात का सबूत है कि ये संघर्ष अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिससे पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस समय हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हाल ही में हिंद महासागर से एक बड़ी खबर सामने आती है, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने टॉरपीडो हमले में ईरान के एक युद्धपोत को डुबा डाला और खबरों के मुताबिक इस हमले में अब तक 87 नौसैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई नाविक अभी भी समुद्र में लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने ऑफिशियल तौर पर उस जहाज का नाम नहीं बताया, लेकिन श्रीलंका सरकार ने बताया कि उन्हें एक आपात संदेश मिला था, यानी एक इमरजेंसी मैसेज मिला था, जिसमें ईरानी युद्धपोत डेना ने मदद की गुहार लगाई थी। और ये वही जहाज था जिसने कुछ समय पहले भारत में हुए एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 नाम के एक सैन्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत ने ही की थी और इसमें दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था। ऐसे में जब ये जहाज भारत से लौट रहा था और उस समय इस पर हमला हो गया, तो इस घटना को लेकर भारत की राजनीति में भी विवाद खड़ा हो गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस हमले को लेकर अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को डुबोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस कदम का अंजाम अमेरिका को आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमला ईरान के तट से करीब 3000 मील दूर इंटरनेशनल समुद्री क्षेत्र में हुआ और उनके मुताबिक उस समय यह जहाज भारत की नौसेना के मेहमान के तौर पर मौजूद था और उस पर करीब 130 लोग सवार थे। और इस घटना के बाद भारत में विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान के ये नौसैनिक भारत के बुलावे पर आए थे और वो हमारे मेहमान थे, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिकी पनडुब्बी ने उनके जहाज पर हमला कर दिया और भारत की तरफ से कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई, भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीतिक कमजोरी को दिखाता है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह जहाज भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 में शामिल होने आया था। उनके मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा नाविक मारे गए और भारत सरकार इस पूरे मामले पर चुप बनी हुई है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस संघर्ष ने दुनिया भर में टेंशन पैदा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को रोकने के लिए सैन्य अभियान चला रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि अभियान जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और जरूरत पड़ने पर इसे लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लोग नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है। इस टकराव का असर पूरे मध्य पूर्व में दिखाई दे रहा है और कई देशों को डर है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो एक और क्षेत्रीय युद्ध में ये बदल सकता है। इस बीच अमेरिका के अंदर से भी इस युद्ध को लेकर एक विरोध वाली आवाज सामने आई। अमेरिकी संसद की एक बैठक के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व मरीन सार्जेंट ब्रायन मैकगिनेस अचानक खड़े हो गए और जोर से विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जनता इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहती है। उनकी इस बात से वहां मौजूद अधिकारी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए और कैपिटल पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और ये आप तस्वीर देखिए, ये नजारा देखिए कि उस वक्त कैसे उनको पकड़ा गया और उन्हें वहां से बाहर करने की कोशिश की। पुलिस काफी जोर जबरदस्ती करती हुई नजर आई और इस दौरान कहा गया काफी ज्यादा धक्का मुक्की हुई। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जो ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ था, उसे लेकर अब इजराइल अपनी सफाई दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ओफिर फाल्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है कि यह हमला ईरान की ही किसी मिसाइल की वजह से हुआ जो रास्ता भटककर स्कूल पर गिर गई थी।
और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी जानबूझकर आम लोगों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने इन दावों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि जो तस्वीरें सबूत के तौर पर दिखाई जा रही हैं वो उस जगह की ही नहीं है जहां हमला हुआ था, बल्कि घटना स्थल से करीब 1600 किलोमीटर दूर की वो तस्वीरें हैं। इससे इस पूरे मामले में और ज्यादा बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के सरकारी चैनल ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें तेहरान में हुए नुकसान को दिखाया गया। वीडियो में कई इमारतें पूरी तरीके से टूटकर मलबे में बदल गई हैं। मलबे के बीच कुछ लोग अपने घरों के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये इंडिकेशंस दिए हैं कि रूस यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई पूरी तरीके से बंद करने पर सोच रहा है। और उनके इस बयान के बाद यूरोप के बाजारों में हलचल मच गई है और गैस की कीमतें अचानक 50% बढ़ गई हैं। और इससे ये अब डर पैदा हो गया है कि अगर रूस ने सच में गैस रोक दी तो यूरोप में ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि शायद रूस के लिए सही होगा वो फिलहाल यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई रोक दे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी कोई इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन वो इस बारे में सोच रहे हैं। पुतिन का कहना है कि यूरोप लगातार रूस पर नए नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में रूस भी अपने हितों को देखते हुए कदम उठा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूरोप के साथ व्यापार कम होता है तो रूस के सामने दूसरे देशों और नए बाजारों के दरवाजे खुले रहेंगे। देखिए, अगर रूस भी यूरोप को गैस देना बंद कर देता है तो यूरोप के लिए ऊर्जा की भारी कमी हो जाएगी। कई जानकारों का कहना है कि पुतिन का यह बयान यूरोप पर दबाव बनाने और उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक रणनीति है। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उसका असर मैदान पर भी दिख रहा है और कह सकते हैं कि आप इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन जो है वो काफी ज्यादा झकझोर दी गई है। एक तरीके से खाड़ी क्षेत्र में, खासकर फारस की खाड़ी हो और जो हॉर्मुज़ है, दुनिया के लिए ऊर्जा और व्यापार का एक बड़ा रास्ता थे। लेकिन युद्ध के कारण यहां से होने वाली आवाजाही जो है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई है और सबसे बड़ा असर पेट्रोलियम सप्लाई पर पड़ा है, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाला कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और LNG दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन समस्या सिर्फ तेल और गैस तक ही लिमिटेड नहीं है। इस रास्ते से भारत से दुनिया के कई देशों तक दवाइयां भी सप्लाई होती हैं। इसी तरह एशियन देशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें और कई केमिकल्स वाली चीजें भी इसी समुद्री रास्ते से यूरोप और अमेरिका तक पहुंचते हैं। और अब जब इस इलाके में तनाव बढ़ गया है और जहाजों की आवाजाही कम हो गई है तो इन चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ने लगा है। देखिए, जहां एक तरफ ये खबर सामने आई थी कि हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि उस रास्ते से गुजरने के लिए चीन को इजाजत दे दी गई है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दुनिया के दो बड़े गैस उत्पादक देश कतर और ईरान भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार है, लेकिन युद्ध और तनाव के कारण कई जगहों पर उत्पादन और निर्यात प्रभावित हुआ है। सप्लाई चेन के जो एक्सपर्टीज है उनका कहना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा और कई जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। अमेरिका की सिरकिज़ यूनिवर्सिटी के सप्लाई चेन विशेषज्ञ प्रोफेसर पैट्रिक पेनफील्ड का कहना है कि यह संकट अब वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करने लगा है और उन्होंने कहा कि अगर युद्ध और बढ़ा तो कई चीजों की कमी देखने को मिल सकती है। जो महंगी होंगी वो तो होंगी, लेकिन कमी भी देखने को मिल सकती है क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ा है। शिपिंग डेटा ट्रैक करने वाली संस्था क्लार्कसंस रिसर्च के मुताबिक इस संघर्ष के कारण हजारों जहाज प्रभावित हुए हैं। करीबन 3200 जहाज जो दुनिया भर के समुद्री व्यापार का लगभग 4% हिस्सा है, फारस की खाड़ी के कारण फंस गए हैं और इनमें से 1231 जहाज तो ऐसे हैं जो सिर्फ खाड़ी के अंदर ही काम करते हैं। इसके अलावा करीबन 500 जहाज खाड़ी के बाहर बंदरगाहों पर खड़े हुए हैं, हर हालात नॉर्मलाइज होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से
पूरी दुनिया के अंदर इस युद्ध के बाद उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। अमेरिका के खुद के घर के अंदर भी अब जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है इसे लेकर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। कई रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी जनता भी इससे खुश नहीं है, कई जो लोग हैं वो इस युद्ध के समर्थन में नहीं है। मतलब तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह की खबरें जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। और यहां तक कि अमेरिका के संसद के अंदर जो एक बिल लाया गया था जिसके जरिए इस युद्ध को रोकने की बात कही गई थी, उसे कहा गया कि उसे रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन के बाद जो है उसे पास कर दिया गया। यानी अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे माहौल को हम अगर देखें और समझें तो अभी बवाल काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल अब जो कुछ भी नई अपडेट्स होंगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।